ओके, तो ये हमारी होम स्क्रीन है। होम स्क्रीन पे यहाँ पर इनवॉइस है। इनवॉइस पे क्लिक करके हम इनवॉइस में जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये आ रहा है यहाँ पर क्रिएट कस्टमर इनवॉइस। यहाँ पर हम दो तरह के इनवॉइस क्रिएट कर सकते हैं। एक जो हम डायरेक्ट कस्टमर के लिए क्रिएट कर रहे हैं और दूसरा जो हम किसी बिजनेस के लिए क्रिएट कर रहे हैं। तो बाय डिफॉल्ट ये कस्टमर इनवॉइस ही आता है। अगर आप किसी बिजनेस को अपना सामान सेल कर रहे हैं, मान लीजिए आप एक होलसेलर है, आप किसी रिटेलर को सेल कर रहे हैं, उसके लिए इनवॉइस क्रिएट कर रहे हैं, तो फिर आपको यहाँ पर क्रिएट न्यू पर क्लिक करके आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, फॉर कस्टमर एंड फॉर रिटेलर। अगर आप यहाँ पर रिटेलर सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर क्रिएट बी टू बी इनवॉइस का ऑप्शन आता है। तो दैट मीन्स नाउ वी आर क्रिएटिंग द इनवॉइस फॉर द बिजनेस, नॉट रिटेलर। बट इस एग्जांपल में पहले हम लोग देखते हैं कि पहले कस्टमर के लिए इनवॉइस क्रिएट करते हैं और उसके बाद हम बी टू बी इनवॉइस भी देखेंगे। लेट्स गो बैक टू द कस्टमर इनवॉइस। कस्टमर इनवॉइस किया, फिर हम यहाँ पे एक कस्टमर को सिलेक्ट करेंगे। अगर कस्टमर की लिस्ट बहुत बड़ी है तो आप कस्टमर का नाम फिल्टर करके भी उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर उसके फोन नंबर से आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसमें सिलेक्ट करूँ कि मुझे सिर्फ कस्टमर का लास्ट नेम पता है, ओझा, तो मैं यहाँ ओझा टाइप करूंगा तो मुझे यहाँ पर रवि ओझा का नाम दिख रहा है। इस कस्टमर को मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। या फिर मैं उसको उसके फोन नंबर से भी, अगर मुझे मान लीजिए फोन नंबर के कोई भी डिजिट, कंटिन्यूअस डिजिट्स जो मुझे पता है, या जो मुझे कस्टमर ने बोले फर्स्ट थ्री डिजिट्स और लास्ट थ्री डिजिट्स या जो भी है, मान लीजिए मुझे सिर्फ 456 पता है, तो 456 से मैच होने वाले फोन नंबर जितने भी है वो यहाँ पर आ जाएंगे, एंड देन यू कैन सिलेक्ट अ कस्टमर फ्रॉम हियर। कस्टमर्स, मान लीजिए अब आप कोई एक ऐसा कस्टमर है जो कि आपके पास पहली बार आया है, तो फिर आप यहाँ पर इस बटन पे क्लिक करके क्रिएट न्यू कस्टमर भी कर सकते हैं। आप एक चीज और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर आपको कस्टमर का बैलेंस भी कस्टमर सेलेक्ट करने के साथ ही दिख जाता है, कि अगर कस्टमर का कुछ पुराना बकाया है, जैसे कि ये अर्जुन दुबे एक कस्टमर है, इनका कुछ 21,000 रुपए बकाया है, तो ये आपको रेड में निगेटिव बैलेंस दिख रहा है। तो आपको एक ग्लैंस आ जाता है सिर्फ यहाँ पर कस्टमर पे क्लिक करते ही कि हाँ, इनका कुछ पुराना बकाया है। आप उनसे पूछ सकते हैं कि इसमें ये कुछ पेमेंट देने वाले हैं क्या। इस एग्जांपल के लिए हम लोग जाते हैं, एक नए कस्टमर को क्रिएट करते हैं। कीप इन माइंड, हम लोग एक कस्टमर इनवॉइस क्रिएट कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे एक कस्टमर क्रिएट करेंगे, ना कि एक रिटेलर। तो कस्टमर, एक इमेजनरी कस्टमर मान लीजिए हम क्रिएट करते हैं, राकेश कुमार। फोन नंबर कुछ भी रैंडम फोन नंबर मैं यूज कर रहा हूँ, ये सही नहीं है। एंड सिटी फॉर एग्जांपल कानपुर, स्टेट यूपी, पिन कोड और कानपुर मे बी या 807। कस्टमर का ईमेल, अगर आपके पास कस्टमर का ईमेल है, मान लीजिए rakesh@gmail.com। कस्टमर का पैन, अगर आप कोई बड़े अमाउंट का इनवॉइस क्रिएट कर रहे हैं, आपको गवर्नमेंट की गाइडलाइंस चेक करनी पड़ेगी, क्योंकि वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। अगर आप कस्टमर को कोई बड़ा अमाउंट का इनवॉइस क्रिएट कर रहे हैं, तो इट इज रिकमेंडेड कि आप उनका पैन कार्ड नंबर भी यहाँ पर बताएं। फिलहाल मैं इसको ब्लैंक छोड़ रहा हूँ। एंड व्हेन आई से सेव कस्टमर, कस्टमर सेव सक्सेसफुली, आई विल हिट ओके। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कस्टमर्स के इस लिस्ट में मुझे सारे कस्टमर्स के नाम दिख रहे हैं, और वहां पर ये मैंने जो भी कस्टमर क्रिएट किया है, ये कस्टमर भी दिख रहा है। और इनका बैलेंस अभी फिलहाल जीरो है, क्योंकि अभी तक कोई इनवॉइस इन्होंने क्रिएट किया नहीं। नाउ लेट्स गो बैक टू इनवॉइस, सिलेक्ट कस्टमर राकेश कुमार। यहाँ पर आपको एक ब्लू बटन दिख रहा है और उसके आगे लिखा हुआ है टैक्स इंक्लूडेड इन प्राइस। अगर आप ऐसा इनवॉइस क्रिएट कर रहे हैं जिसमें कि टैक्स या जीएसटी जो भी है वो उस आइटम के प्राइस में ही इंक्लूडेड है, जो कि बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है, अगर आप कोई ऐसा आइटम सेल कर रहे हैं जिसमें कि जीएसटी इंक्लूडेड नहीं है और वो आपको अलग से चार्ज करनी है, तो फिर आप इस स्विच को ऑफ कर सकते हैं, एंड देन यू हिट ऑन दी एड न्यू आइटम। यहाँ पर आइटम का नाम आप देख सकते हैं, यहाँ पर मुझे डिफरेंट एसकेयूज दिख रहे हैं, आइटम का नाम दिख रहा है। बट अगर मैं आपको कोई कोई आप ऐसा आइटम सेल कर रहे हैं जिसकी एंट्री अभी तक यहाँ पर नहीं है, तो आप यहाँ पर सिंपल टाइप कर सकते हैं, नहीं तो आप पुराने आइटम में से उसको
सिलेक्ट कर सकते हैं। इस एग्जांपल के लिए मान लीजिए ये SKU 001 में सिलेक्ट कर रहा हूँ, जो कि एक रिंग है। यहाँ से मैं मेटल सिलेक्ट करूंगा। बाय डिफॉल्ट ये गोल्ड है, मैं गोल्ड ही सिलेक्ट करता हूँ। गोल्ड का रेट, रेट के आगे आप देखिए यहाँ पर जो यूनिट है रेट की, वो पर ग्राम है। और बाकी की यूनिट जो है पर ग्राम है, पर केजी है, या फिर फिक्स्ड अमाउंट है, या फिर नन है। हमारे केस में गोल्ड है, तो गोल्ड जनरली पर ग्राम या पर 10 ग्राम के रेट के हिसाब से ही बेचा जाता है। तो हम लोग यहाँ पर ग्राम सिलेक्ट करेंगे। कीप इन माइंड, यहाँ पर हम पर ग्राम सिलेक्ट कर रहे हैं, पर 10 ग्राम नहीं। तो जो बाजार में रेट है, मान लीजिए 80,000 रुपए का रेट चल रहा है, तो वो 10 ग्राम का रेट है। तो आपको यहाँ पर ग्राम का रेट डालना होगा। तो 8,000 रुपए। अगर वो हॉलमार्क ज्वेलरी है तो उसका HUID होगा, जो कि HUID आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको ब्लैंक छोड़ूंगा। ग्रॉस वेट, ग्रॉस वेट का मतलब हुआ कि आप, मैंने जो रिंग यहाँ पे सेल कर रहा हूँ, उसके अंदर अगर कोई स्टोन लगा हुआ है, कोई नग लगा हुआ है, तो वो वेट भी इसमें शामिल है। तो इस एग्जांपल में मान के चलता हूँ कि उसमें कोई एक स्टोन लगा हुआ है उस रिंग में, तो उसके हिसाब से उसका पूरा वेट जो है, मान लीजिए 5 ग्राम और 600 मिलीग्राम है। एक चीज और यहाँ पर आप गौर कीजिए कि जब मैं अमाउंट या फिर जो भी डिजिट्स एंटर करता हूँ, मैं यहाँ पर डेसिमल यूज नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ डिजिट, जैसे 5 ग्राम 600 मिलीग्राम है, तो मैं 5600 ही एंटर कर रहा हूँ। सिस्टम अपने हिसाब से डेसिमल ले लेता है यूनिट के हिसाब से। यहाँ पर 3 डेसिमल प्लेसेस को मान के चल रहा है वो। क्योंकि ये वेट है, वेट जनरली 3 डेसिमल प्लेसेस में काउंट होता है ज्वेलरी में। तो यहाँ पर ले रहा है। गोल्ड रेट के केस में वो 2 डिजिट्स लेके चल रहा है, तो आप डेसिमल एंटर मत कीजिए। आप सिर्फ जो आपके डिजिट्स हैं वो एंटर कीजिए। आप मान लीजिए कोई चीज ऐसी है जिसका वेट 900 मिलीग्राम है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, आप सिर्फ 900 एंटर करेंगे, वो अपने आप ही 0.900 ले लेगा उसको। तो वापस आते हैं अपना 5 ग्राम 600 मिलीग्राम। प्योरिटी, रिंग की प्योरिटी मान लीजिए 22 कैरेट है। अगर आप कोई सिल्वर का आइटम सेल कर रहे होते तो यहाँ पे प्योरिटी परसेंट में भी आप सेलेक्ट कर सकते थे। प्योरिटी का जो यूनिट है, कैरेट या फिर परसेंट, वो अपने आप चेंज हो जाता है। अगर भी यहाँ पर कोई भी आइटम, मान लीजिए यहाँ पे सिल्वर होता और उसकी प्योरिटी 75% होती, तो कोई भी नंबर जैसे ही 24 से ऊपर का मैं एंटर करूंगा, यूनिट अपने आप ही चेंज हो जाएगी। आप देखिए यहाँ पर परसेंट हो गया। कोई भी यूनिट अगर 24 से नीचे होगी, क्योंकि कैरेट जो है वो 24 से ज्यादा नहीं हो सकता, अब मैंने 22 एंटर किया तो ये अपने आप ही KT हो गया। इस एग्जांपल के लिए हमने मान के चला है कि यहाँ पर स्टोन लगा हुआ है रिंग में, तो रिंग में स्टोन का वेट मान के चलते हैं कि 2 ग्राम 220 मिलीग्राम होगा। अच्छा, जब हमने स्टोन का वेट एंटर किया है यहाँ पर, तो आप ऑब्जर्व करिए कि यहाँ पर टोटल वेट, ग्रॉस वेट में से उसने स्टोन का वेट माइनस कर दिया, तो नेट वेट जो बना वो 3 ग्राम और 400 मिलीग्राम का बना। स्टोन का अमाउंट हम एंटर कर सकते हैं। स्टोन किसी भी अमाउंट का हो सकता है। मैं मान के चल रहा हूँ कि इस एग्जांपल के लिए स्टोन का अमाउंट 6,000 रुपए है। मेकिंग चार्जेस, उस रिंग के मेकिंग चार्जेस क्या है वो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। मान लीजिए 215 रुपए पर ग्राम का मेकिंग चार्ज है। क्योंकि हमने यहाँ पे स्विच ऑफ किया था टैक्स इंक्लूडेड विद प्राइस वाला, इसलिए यहाँ पर हमें टैक्स के लिए HSN कोड वो पूछ रहा है कि आप कौन सा HSN कोड यूज करेंगे। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर जो मैंने अपने स्टोर के लिए कॉन्फ़िगर कर रखे हैं, जो भी HSN कोड, वो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। अगर आपने अपने स्टोर के लिए HSN कोड अभी तक कॉन्फ़िगर नहीं किए हैं, तो फिर आप ये वाला स्विच ऑफ नहीं कर पाएंगे। जब भी आप वो स्विच ऑफ करेंगे, वो आपको एक मैसेज देगा कि इधर यूज द टैक्स इंक्लूडेड विथ प्राइस ऑप्शन और कॉन्फ़िगर द टैक्सेस फर्स्ट। मैं आपको बताऊंगा कि टैक्स कैसे कॉन्फ़िगर करने हैं। तो इस एग्जांपल में मैं मान के चल रहा हूँ कि जो टैक्स का HSN कोड है वो हम लोग 7113, जो कि डिफॉल्ट कोड है, वो यूज कर रहा हूँ। और उस पर जो GST अमाउंट है वो 3% का है। नाउ 3% का जो GST है, उस हिसाब से इस नेट वेट के ऊपर और जो हमारा प्राइस है उसके अकॉर्डिंग GST का जो अमाउंट बन रहा है वो बन रहा है 618 रुपए का। मेकिंग चार्जेस जो बन रहे हैं वो 731 रुपए बन रहे हैं, और इस हिसाब से एक रिंग का टोटल जो बन रहा है वो 33,931 रुपए बन रहा है। इसको हम ऐड करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर जब ऐड करने के बाद एक लाइन ऐड हो गई है हमारे इनवॉइस में। तो गोल्ड रिंग, यूनिट प्राइस
क्योंकि इसकी प्राइस यूनिट प्राइस नहीं है, इसकी प्राइस गोल्ड पर ग्राम के हिसाब से है, इसलिए यहाँ पर यूनिट जो आ रहा है वो नॉट एप्लीकेबल आ रहा है, यूनिट प्राइस। यूनिट्स, हाउ मेनी यूनिट्स वी आर यूजिंग फॉर रिंग? वन। प्योरिटी 22 कैरेट। HSN कोड, ग्रॉस वेट, स्टोन वेट, नेट वेट, स्टोन कॉस्ट, मेकिंग चार्जेस 731 रुपए, 215 रुपए पर ग्राम के हिसाब से। लाइन टोटल। ये जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि हमने गोल्ड का रेट क्या यूज किया है, वो 8,000 रुपए पर ग्राम यूज किया हुआ है। जीएसटी जो कैलकुलेट हुआ है 3% के हिसाब से, वो 618 रुपए जीएसटी हुआ। एंड मेकिंग चार्जेस या फिर उसके लिए जो एसएससी कोड यूज होता है, वो हमने यूज किया है 998892, जो कि है 18%। 18% ये है मेकिंग चार्ज के ऊपर, ये सब लाइन टोटल के ऊपर नहीं लगा है, ये मेकिंग चार्ज, ये जो 731 रुपए है, इसके ऊपर ये 18% लगा हुआ है, और वो बनता है 131 रुपए। इस हिसाब से आपका टोटल टैक्स जो हुआ, वो आपका HSN 7113 और SAC 998892, इन दोनों का सम जो आया, वो आया आपका टोटल टैक्सेस यहाँ पर। एंड सब टोटल और टोटल टैक्स को जब आप जोड़ देंगे, तो वो आ जाएगा 34,878 रुपए और 58 पैसे। ये आपके कस्टमर के लिए एक फाइनल अमाउंट बन गया, और ये अमाउंट यहाँ पर वर्ड्स में आ रहा है। नाउ फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई डिस्काउंट ऐड करना है, अगर मान लीजिए मेकिंग चार्ज जो आपका टोटल ओरिजिनल 731 रुपए है, मान लीजिए आप अपने कस्टमर को कोई डिस्काउंट दे रहे हैं कि मान लीजिए आपने 100 रुपए उसको डिस्काउंट दिया, तो मैं यहाँ पर 100 एंटर करूंगा। 100, लेट मी 100, 13.68% का मैंने डिस्काउंट उसको यहाँ पे ऑफर किया है 100 रुपए का। तो ये सारा टोटल जो आप देख रहे हो, वो अपने आप चेंज हो गया है। यहाँ पर जो चेंज हुआ है, वो ये चेंज हुआ है क्योंकि डिस्काउंट जो गया है वो मेकिंग चार्ज पे गया है, इसलिए उसका टैक्स भी कम हो गया है, और फिर फाइनली जो टोटल ड्यू अमाउंट है वो भी कम हो गया है। एक और चीज, अगर आप यहाँ पे यूज करते कि टैक्स इंक्लूडेड इन प्राइस और ये स्विच को ऑन करते, तो आप देखिए कि यहाँ से जीएसटी वाले सारे अमाउंट्स चले गए हैं, और हमारा टोटल भी कम हो गया है। आप एक बार फिर से चेक करिए, अगर हम टैक्स अलग से ऐड करते हैं, तो अमाउंट होता है 34,760, और अगर हम नहीं करते हैं तो 33,831। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि आपका अमाउंट जीएसटी इंक्लूड करने के बाद है या जीएसटी एक्सक्लूड करने के बाद है। मैं डिस्काउंट हटा हटा देता हूँ, एंड अभी मैं आपको बताता हूँ कि टैक्स कहाँ से कॉन्फ़िगर करने हैं। आप अपने प्रोफाइल पे जाइए, सेटिंग्स में, टैक्स में। यहाँ पर मैंने इतने सारे HSN कोड और SAC कोड कॉन्फ़िगर कर रखे हैं। आप अपने हिसाब से अपने HSN और SAC कोड्स को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। आप अपने सीए से बात कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर SAC एंड HSN कोड्स को कॉन्फ़िगर करें। यहाँ पर उनका टैक्स रेट जो भी है, वो यहाँ पर डिफाइन करें। यहाँ पर एक सेस का ऑप्शन है। फिलहाल मेरी जानकारी के हिसाब से तो कोई भी सेस नहीं लगता है ज्वेलरी के ऊपर, बट इन फ्यूचर अगर कभी सेस ऐड होता है, गवर्नमेंट कभी सेस ऐड करती है, तो आपको यहाँ पर सेस भी ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने एक डिस्क्रिप्शन अपने लिए लिखा हुआ है कि ये HSN कोड मैं किस चीज के लिए यूज करूंगा। फॉर एग्जांपल 7113 में यूज करता हूँ गोल्ड ज्वेलरी के लिए, 7114 में यूज करता हूँ सिल्वर ज्वेलरी के लिए, 112 प्लेटिनम के लिए, एंड 7113 1940 में यूज कर रहा हूँ प्रीसियस स्टोन्स, जो कि ज्वेलरी में ऐड होते हैं, या फिर सेमी प्रीसियस स्टोन्स, उनके लिए ये वाला HSN कोड मैं यूज कर रहा हूँ। आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। इट इज स्टोर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज नॉट अ सॉफ्टवेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि आपका HSN कोड और जो जीएसटी का परसेंट है, वो करेक्ट हो। ये स्टोर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और यहाँ पर भी ये मेंशन किया गया है that the configuring the correct HSN or SSC code and the GST rate, it is store's responsibility. Okay, let's go back to invoice and चूंकि वो इनवॉइस अभी तक हमने फिनिश नहीं करी है, इसलिए वो ड्राफ्ट में अभी भी सेव होगी। ये हमारे ड्राफ्ट में, अगर कोई इनवॉइस अभी भी फाइनलाइज नहीं हुई है, आपने उसको सेव नहीं किया है, तो वो बाय डिफॉल्ट आपके ड्राफ्ट्स में सेव हो जाती है, आप वहां से उसको रिट्रीव कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग इनवॉइस पे काम कर रहे थे और बीच में ही हम टैक्स सेटिंग्स पर चले गए थे, इसलिए ये वाली इनवॉइस हमारी ड्राफ्ट्स में सेव हो गई। नाउ विल गो टू द ड्राफ्ट्स एंड विल टेक इट बैक क्लिकिंग ऑन दिस एडिट बटन। तो ये इनवॉइस वापस से यहाँ पर आ जाती है। अगर हमें इसमें कोई और आइटम ऐड करना हो,
तो फिर हम एक और आइटम इसमें ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए कि क्लाइंट ने हमसे कुछ एक एक स्टोन भी, एक प्रीशियस स्टोन भी हमसे खरीदा है। मान लीजिए उसने हमसे एक टोपाज खरीदा है, टोपाज की एंट्री ऑलरेडी यहाँ पर है। आप जो भी आइटम यहाँ पे ऐड, नया आइटम जब भी आप यूज करते हैं, वो ऑटोमेटिकली आपके एसकेयू, उसका एक एसकेयू नंबर क्रिएट हो जाता है और वो आइटम आपके एसकेयू में सेव हो जाता है। सिर्फ जिससे कि आप नेक्स्ट टाइम जब उसको यूज करेंगे तो उसका मेकिंग चार्जेस, उसका बाकी का कॉन्फ़िगरेशन कि वो गोल्ड है, वो सिल्वर है या वो नहीं है, या फिर उसका मेकिंग चार्जेस आप क्या लगाते हो, वो सारी चीजें वो उस एसपीयू के साथ सेव हो जाती है। जब भी आप उस पर वापस क्लिक करोगे तो वो प्री पॉपुलेटेड आ जाते हैं। जैसे कि इसका 800 रुपये मेकिंग चार्जेस ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया। अब टोपाज में मेकिंग चार्जेस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। मान लीजिए कस्टमर ने कोई टोपाज लिया है जिसमें आपने अलग से कोई वैल्यू एडिशन किया है, पॉलिशिंग की है उसके ऊपर, या और कोई भी काम किया है, उसको थोड़ा सा और तराशा है, कोई भी काम किया है, तो आप उसके ऊपर मेकिंग चार्जेज ऐड कर सकते हैं, अन्यथा ये जीरो रहेगा। आइटम का प्राइस वेरी कर सकता है, इसलिए एसक्यू के साथ सेव नहीं होता है। आइटम का प्राइस आपको एंटर करना पड़ेगा। मान लीजिए इस टोपाज का प्राइस 10,000 रुपये है, so 10,000, नॉट 1 लाख, 10,000। एंड मैं इसको सेव करता हूँ। अब चूंकि ये वाला जो आइटम है, लाइन आइटम टोपाज सीरियल नंबर 2, इसमें आप यूनिट प्राइस देख सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर फिक्स्ड प्राइस है। इसका प्राइस वेट के हिसाब से कैलकुलेट नहीं हो रहा है, इसलिए इसका यूनिट प्राइस यहाँ पर आ रहा है, गोल्ड रिंग का नहीं आ रहा है। इसमें कोई प्योरिटी एप्लीकेबल नहीं है, इसलिए यहाँ पर इसकी प्योरिटी नहीं आ रही है, ग्रॉस वेट वगैरह नहीं आ रहा है। एंड इसका मेकिंग चार्जेस, चूंकि हमने मान के चल रहे हैं कि इसमें हमने कुछ वैल्यू एडिशन किया है, इसलिए हमने यहाँ पर मेकिंग चार्जेस 800 रुपये उसके ऊपर ऐड किया है, जो कि फिक्स्ड है, जो कि पर ग्राम के हिसाब से नहीं है, फिक्स्ड है, इसलिए यहाँ पर फिक्स्ड आ रहा है। नाउ अब आपका टोटल जो आ रहा है वो हो गया है इन दोनों का सम, और इस ये एक्चुअली में हमारा जीएसटी इसके ऊपर कैलकुलेट होगा। और यहाँ पर जो जीएसटी हमने कैलकुलेट किया है एचएसएन, इसको हमें चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो एचएसएन कोड है वो 7113 है। इसलिए प्रीशियस मेटल वाला जो एचएसएन कोड मैंने कॉन्फ़िगर कर रखा है अपने टैक्स के सेटिंग्स में, वो है लास्ट वाला, ये 71131940। हालांकि परसेंट दोनों का सेम ही है, लेकिन फिर भी इनवॉइस में सही एचएसएन कोड ही जाना चाहिए। तो ये वाला एचएसएन कोड मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। जैसे ही मैंने एचएसएन कोड चेंज किया है, तो यहाँ पर उसका एचएसएन कोड की एक नई एंट्री यहाँ पर आ गई है, आप देख सकते हो। तो 3% इसके ऊपर भी है, तो 3% 10,000, 800, 10,000, क्योंकि 800 रुपये इसका मेकिंग चार्ज है, तो मेकिंग चार्ज के ऊपर जीएसटी नहीं है। ये उसका जो जीएसटी कैलकुलेट हुआ है, ये उसके कॉस्ट पे हुआ है, जिसकी कीमत है 10,000। 10,000 का 3%, 300 रुपये यहाँ पर ऐड हुआ है। बाकी जो मेकिंग चार्ज के ऊपर जो भी टैक्स कैलकुलेशन होगा वो एसएससी कोड में होगा, जो कि 18% है। तो वो टोटल जो होगा वो आपका, वो 800 रुपये ये वाला, और दो 731 रुपये ये वाला, इन दोनों के ऊपर 18% का टोटल आपको मिलेगा 275 रुपए का। मेकिंग चार्ज के ऊपर जो टैक्स हुआ वो 275 रुपए का हुआ। बाकी के ये जीएसटी केवल लाइन आइटम के प्राइस के ऊपर है, जिसमें कि मेकिंग चार्जेस कैलकुलेटेड नहीं होता है, क्योंकि वो सर्विस है, और सर्विस के लिए हम लोग एसएससी कोड यूज करना है, जो कि है आपका 998892। मेरे केस में, आपके केस में कुछ और भी हो सकता है। आप अपने सीए से पूछकर इन टैक्स को कॉन्फ़िगर करें, और सिस्टम उसके हिसाब से इसको प्रोसेस कर लेगा। तो सब टोटल आपका हो गया, इन दोनों लाइन आइटम्स का टोटल प्लस टोटल टैक्सेस, ये तीन अमाउंट्स का सम। एंड डिस्काउंट का मैंने आपको बताया। एडिशनल डिस्काउंट, अगर एडिशनल डिस्काउंट क्या है कि अगर कोई फिगर आपको राउंड फिगर करना है, मान लीजिए यहाँ पर टोटल जो आ रहा है वो आ रहा है 46,122 और 58 पैसे। ये 58 पैसे अगर आपको राउंड करने हैं, तो ये भी 58 पैसे को आप डिस्काउंट में डाल सकते हैं, एडिशनल डिस्काउंट। एक बात और ध्यान देने वाली ये है कि जो भी एडिशनल डिस्काउंट होता है उसके हिसाब से टैक्स चेंज नहीं होता है। यहाँ पर भी वही लाइन लिखी हुई है कि डिस्काउंट अप्लाइज आफ्टर टैक्स, टैक्स डजंट रिड्यूस। टैक्स कम नहीं होता है, सिर्फ कस्टमर का फाइनल अमाउंट कम हो जाता है।
यहाँ पर टैक्स के अमाउंट में कोई भी चेंज नहीं हुआ है। टैक्स कस्टमर को टैक्स इसके पहले के जो अमाउंट है उस पे देना पड़ेगा। ये एडिशनल डिस्काउंट सिर्फ एक राउंड ऑफ करने के लिए है। यहाँ पर वर्ड्स में वो आ रहा है, आप देख सकते हो। तो एक बार हम लोग चेक करेंगे, अगर हमें सारा नंबर, सारी वैल्यू, सब कुछ ठीक लग रही है तो फिर हम इसको सेव करेंगे। सेव करने से पहले ये हमें एक कंफर्मेशन पूछता है कि आर यू श्योर, और आपको कुछ और चेंजेस करने हैं। आई थिंक वी आर श्योर कि हमें सेव करना है, देन विल हिट यस। एंड हिट पे यस पे हिट करने के बाद हमारी इनवॉइस जो है वो सेव हो गई है, और इनवॉइस का जो नंबर है वो नंबर 8 है। हम ओके पे क्लिक करेंगे। अब आप देखेंगे कि ड्राफ्ट से ये अपने आप ही निकल गया है। आप जाइए यहाँ पर ड्राफ्ट में, और आपको ड्राफ्ट में कुछ भी नहीं दिखेगा क्योंकि हमने इनवॉइस अपनी सेव कर दी है। ठीक है, हम वापस इनवॉइस पे, ऑल इनवॉइस पे जाते हैं, और हमें बताया था उसमें इनवॉइस नंबर 8 है, जो कि यहाँ पर दिख रही है हमें इनवॉइस। इस पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको बाकी के डिटेल्स दिख रहे हैं कि इनवॉइस नंबर क्या है, डेट क्या है, कस्टमर क्या है, इनवॉइस अमाउंट क्या है, अमाउंट ड्यू, एक्शन, वॉइड। ये वाली इनवॉइस वॉइड है। वॉइड क्या है? वॉइड को हम लोग एक दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। फिलहाल के लिए आप इतना समझ लीजिए कि वॉइड का मतलब होता है कैंसिल। अगर आपने इनवॉइस गलती से क्रिएट कर ली है, या फिर आपको उसमें कुछ चेंज करना है, तो आप इस वाली इनवॉइस को वॉइड कर सकते हैं और एक नई इनवॉइस क्रिएट कर सकते हैं। तो फिलहाल हम इस वाली इनवॉइस पे जाते हैं, इस पे क्लिक करेंगे। इनवॉइस पे जाने के बाद हमें यहाँ पर ये इनवॉइस दिख रही है। यहाँ पर कस्टमर का नाम मुझे दिख रहा है, इनवॉइस की डेट दिख रही है, इनवॉइस का नंबर दिख रहा है। टोटल ड्यू, क्योंकि अभी तक इस इनवॉइस पे कोई भी पेमेंट रिसीव नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पर टोटल अमाउंट ड्यू हमें दिख रहा है रेड में। आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इस इनवॉइस की पेमेंट हिस्ट्री आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, जहाँ पर कि आपको जीरो दिख रहा है क्योंकि अभी तक इस पे कोई पेमेंट नहीं रिसीव हुआ है। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिख रहे हैं, प्रिंट और पेमेंट का। ये दोनों ऑप्शन हम लोग दूसरे वीडियो में कवर करेंगे।